ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आसिफी मस्जिद पर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आप साफ तौर से पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उसके खिलाफ जो है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है यहाँ पर लगातार जो है नारे लगाए जाए। कैमरा पर्सन कहीं साफ तौर से दिखाने की कोशिश करें जिस तरीके से यहाँ पर आज जो है प्रदर्शन किया गया है। मोयाबी का हो गया तो फिर हम हिंदुस्तान में किसी अमरीकी और ईसाई को घुसने नहीं देंगे। यहाँ पर एक पोस्टर ये सीढ़ियों पर लगा दिया गया है। नमाज के बाद जो है लोग निकल रहे थे और इस पोस्टर पर जो है पैर रख रहे हैं और लगातार जो है मुर्दाबाद लिखा हुआ है। अमेरिका और नेतन्याहू कातिल है, इसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुर्तज़ा हैदर जी। आप क्या नाराजगी, आप एकदम पोस्टर पे खड़े हुए? हमारा कहने का मतलब ये है, अक्टूबर 2023 को जब इजराइल ने गाजा पे, फिलिस्तीन पे हमला किया, वहाँ बेगुनाह बच्चों, औरतों और मर्दों को जो लाखों की संख्या में मार दिए गए, गाजा शहर पूरा खंडहर कर दिया गया, तब अमेरिका कहाँ था? अब अमेरिका कह रहा है ईरान से युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। क्यों बंद करे? इजराइल एक आतंकवादी देश है, उसने एक शांत प्रिय प्यार मोहब्बत वाले देश ईरान पे हमला किया है। इस बारे वो जवाब तो देगा ईरान, लेकिन ये हमें मालूम है कि इजराइल का पूरा हाथ अमेरिका का है इजराइल पे। अब वो ईरान कह इजराइल और अमेरिका ईरान से कह रहा है युद्ध बंद करो। क्यों बंद करें? जब गाजा में लाखों बच्चे मार दिए गए, औरतें मार दी गई, मजलूम मार दिए गए, तो अमेरिका ने सपोर्ट किया खुल के। तब नहीं बोला, तब अमेरिका कहाँ था जब बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे? अब इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, ईरान जवाब दे रहा है। लड़ाई शुरू करी इजराइल ने, खत्म ईरान करेगा। अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में? अमेरिका बीच वाला है, इधर भी बोलता है उधर बोलता है। जब देखा जिसकी तगड़ी, कहता है युद्ध बंद करो, ईरान ने कहा युद्ध नहीं बंद करेंगे, युद्ध हमारी शर्तों बंद होगा। ये आतंकवादी देश अमेरिका है, दुनिया का सबसे बड़ा देश आतंकवादी है और दुनिया के जितने आतंकवादी हैं सब पाले आते हैं अमेरिका में। और आतंकवादी देश तो पाकिस्तान को बताया जा रहा है सब। नहीं, आतंकवादी देश पाकिस्तान है ही है। आतंकवादी हम तो चाह रहे थे, ये जो अभी जंग हुई है, आतंकवादी देश पाकिस्तान को तबाह कर देने देगा अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का दोस्त है पाकिस्तान का, वो साथ देता है। ये बहुत गलत है। हम तो चाहे थे हमारा देश आजाद हो तो हम लोग लाहौर कराची में जाके ऐश करते। हम तो चाहे थे। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, उस पर भारत देश ने तगड़ा झटका दिया, हमला दिया, लेकिन अमेरिका आके सुलह की बात करता है। सबसे बड़ा देश आतंकवादी तो अमेरिका है। पाकिस्तान और अमेरिका को दोस्त बता रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान अमेरिका दोस्त है, पाकिस्तान अमेरिका दोस्त, आतंकवादी देश वो भी है। तो मोदी जी के तो अच्छे दोस्त हैं। चोर मुचोरे भाई है, मोदी जी के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। कौन? वो हम बात दूसरी करें। आप अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उस बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ। उस बिंदु आतंकवादी देश को सपोर्ट क्यों किया अमेरिका ने? उसको क्यों बीच से पड़ा कर? हमारा देश महफूज है। हम तो चाहते हैं हमारा देश कराची लाहौर तक पूरा था आजादी से पहले। हम तो चाहते हैं हमारा देश आजाद हो। हम तो पाकिस्तान कब्जा करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है और किस तरह? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि ये लड़ाई ये नहीं कि ईरान की और इसराइल की, ये लड़ाई इंसानियत की है और हैवानियत की है। इजराइल, अमेरिका ये सबसे बड़े शैतान है और ईरान इन दोनों से लड़के पूरी दुनिया को इनकी हैवानियत से बचा रहा है। लोग ये समझे आज कि सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं, इंसानियत की लड़ाई है। और ईरान अपने लिए नहीं बल्कि सबके हक के लिए लड़ रहा है। इसराइल जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों का हक इसने मारा था, इसराइल ने, और आज उन लोगों को समेटते समेटते एक पतली सी पट्टी में समेट दिया। उनके बच्चों पर जुल्म किया गया, बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, अस्पतालों को ख़त्म किया गया, स्कूल्स को ख़त्म किए गए और इतनी दरिंदगी के साथ वहाँ पे हमला किया गया कि आज भी बच्चे रोटी और पानी के लिए तड़प रहे हैं। अगर कहीं से मदद मिलती है, अभी जल्दी एक हुआ है कि जब वो कुछ लोग थे जो लेके जा रहे थे वहाँ पे शिप से, उनको रोक दिया गया। ये कैसी इंसानियत है? ये कैसी ह्यूमैनिटी है? ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ये दरिंदगी है, यह हैवानियत है कि बच्चों से उनका निवाला छीन लिया जाए, पानी के लिए तरसाया जाए। ईरान आज जो जंग लड़ रहा है वो इंसानियत की जंग लड़ रहा है। इसमें हर इंसान को शामिल होना चाहिए, शरीक होना चाहिए।
क्योंकि अगर जो भी इस वक्त इस ईरान के साथ नहीं है, गोया वो इंसानियत के साथ नहीं है। और हर इंसान का अपना फ़र्ज़ है कि वो इंसान का साथ दे। कोई भी एक भी कोई दुनिया में कोई भी एक आदमी पॉइंट बता दे कि ईरान ने कभी किसी पे जुल्म किया हो। हमेशा सबका साथ दिया है, चाहे वो कोरोना का ज़माना था, हर जगह उसने मदद पहुंचाई, इतने सारे बैन लगने के बाद भी। और आज भी जो लड़ाई हो रही है वो इस बात की हो रही है कि ईरान ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। क्यों दिया है? चूँकि फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। जहाँ जहाँ जुल्म होगा और जो उसका साथ देता है वो खुद जालिम है, जो उसके अगेंस्ट खड़ा है, जो उससे लड़ रहा है, वो मजलूम का साथ दे रहा है। बिल्कुल, अभी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी नारे आप लोग लगा रहे थे, क्या? इसराइल का बाप अमेरिका ही तो है। आज जो इसराइल जो सीना चौड़ा कर रहा है वो अमेरिका का काम ही दहशतगर्द को पैदा करना। एक ज़माना था उसने उसामा बिन लादेन को पैदा किया, फिर ज़माना आया उसने आईसिस को पैदा किया, अब उसने इसराइल को जो पैदा कर रखा है, सबसे बड़ी औलाद उसकी जो है नाजायज़, वो खुद भी नाजायज़ है और इसराइल उसकी औलाद भी नाजायज़ है। और उसकी पैदावार है जो इसका काम सिर्फ है कि दहशतगर्द पैदा करो और दुनिया में दहशतगर्दी फैलाओ, दुनिया का अमन व सुकून ख़त्म करो। आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में सुकून ख़त्म हो चुका है, सब परेशान है, हर तरफ जंग का माहौल। ये किसकी देन है? ये अमेरिका ही तो आज इसको शय दे रहा है, इसराइल को पनाह दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, हर तरह से मदद कर रहा है। और अमेरिका यही चाहता है कि हर जगह जंग का माहौल बना रहे, हम हथियार बेचते रहें और मजलूमों का खून बहाते रहें। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो स्ट्राइक हुई थी, तो उस पे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई थी, उसको लेकर के भी कई बयान जो है उन्होंने जारी किए थे। फिलहाल उस पे जो ये भी बोला था कि हमने सीज़ फायर नहीं करवाया, फिर उसके बाद ये भी बोला कि सीज़ फायर हमने करवा दी। क्या कुछ? आप ये देखिए कि अगर ये चीज़ सही है तो आज इतनी जंग, अभी बात क्या हो रही थी, टेबल टॉक ही तो हो रही थी, उस बीच के अंदर ही इसने क्या किया, हमला करवा दिया। ये कहाँ से इंसानियत है? अभी ईरान से अमेरिका की टेबल टॉक ही तो हो रही थी, लेकिन उसने उसको नहीं देखा, बल्कि बीच में हमला करवा के, ये धोखेबाज है। चूँकि बुज़दिल का काम है पीछे से खंजर भोंकना, यही काम किया। और ये जहाँ पे ये क्या करता है, पहले ये पालता है आतंकवादियों को, पालने के बाद उनको मार के अपने सर सेहरा मिल लेता है, ताकि दुनिया दिखा सके कि हमने ये काम किया। लादेन को किसने पाला? इस आईसिस को किसने पाला? आज इसराइल को कौन पाल रहा है? ये सारे काम, और ये सारी पहले दो देश को आपस में लड़वा देगा, फिर आ कहेगा हम मध्यस्थता करा रहे हैं। जिस वक्त ये शुरू हुआ था उसी वक्त इसने क्यों नहीं रोका था? आज पाकिस्तान को जो आतंकवादी हमले होते कौन सपोर्ट कर रहा है? हथियार कौन दे रहा है? कहाँ से हथियार आ रहे हैं? जहाँ भी आतंकवाद है वो अमेरिका है। आतंकवाद का दूसरा नाम अमेरिका, इसराइल। क्या जिस तरीके से आतंकवादी को संरक्षण पाकिस्तान दे रहा था, लगातार आरोप लगते रहे पाकिस्तान पे, और आप जो है अमेरिका को कह नहीं, मैंने आपसे पहले कहा कि जहां भी आतंकवाद है वो अमेरिका है। मुल्क के नाम बदलते हैं, बाप यही हैं। इनकी अलग अलग नालायक औलादे हैं जो हर जगह दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये हर जगह कहीं फ्रंट पे आते, इसराइल के मामले ये फ्रंट पे है, पाकिस्तान के मामले फ्रंट पे नहीं था। कहीं भी आप उठा के तारीख उठा के देख लिए, जहां भी दो मुल्क के दरमियान में लड़ाई हुई है, ये अमेरिका का हाथ रहा। आखिर में वहाँ कहता हम मध्यस्थता करा रहे हैं, आखिर में आके एक को मार दे, कहे देखिए मैंने जुल्म खत्म कर दिया। तो इसीलिए गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज्यादातर जो मीडिया वाले हैं, इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका इसराइल से हो रही है। इसलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं। एक कुतिया को इसराइल से छीछड़ मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीज़ें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है। उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या होता है। तो वो इसी तरह की बहुत सी मीडिया है, फंडिंग है अमेरिका इसराइल, फंडिंग है। तो ये वो नमक हलाली नहीं कही जाती, वो नमक हलाली कर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें, एक अस्पताल के ऊपर बड़ा हंगामा मचा दिया और पूरे फिलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल ने बाकी नहीं छोड़ा है। मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मर, उस पर कोई कंडेमनेशन गोदी मीडिया का नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब कि आप छीछड़े मिल रहे हैं इसराइल से, कुत्तों को। मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है कि इजराइल में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कई मजदूर भेजे गए थे वहाँ मजदूरी करने के लिए, वो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या? उनको फंसा रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही फंसे जाएंगे वहाँ। उनको नहीं पता था गलत जगह जा रहे हैं हम कुएं के अंदर कूद जाए, आप कह रहे कुएं के अंदर कूद के निकालो, खुद ही तो कूदा है। जिसको फंसा हुआ उसको फंसा रहने दीजिए, जो निकलना चाह रहे हैं। जैसे अंग्रेज करते थे, जब लड़ाई होती थी हिंदुस्तानी फौजों को आगे कर देते थे, अंग्रेज पीछे हो जाते। यही खेल इसराइल ने किया, हिंदुस्तानी को आगे कर दिया है।
बहुत पीछे। तुम पैसों की लालच में गए हो, ज़्यादा फंसे ही रहो। बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जो है युद्ध चल रहा था, उसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप की इसमें हाथ बताई जा रही है कि जिस तरीके से आतंकवाद जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, कहीं न कहीं गंभीर आरोप लगाया है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।